वेलकम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के अंदर मकान भी हो सकता है, दुकान भी हो सकती है या फिर अन्य कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है। अब वो प्रॉपर्टी का मालिक है, उस प्रॉपर्टी को किराए के ऊपर किराएदार को दे देता है निश्चित समय के लिए। अब निश्चित समय के अंदर वो किराएदार उस प्रॉपर्टी को खाली नहीं करता है। जैसे मकान है तो मकान को खाली नहीं करता है, दुकान को खाली नहीं करता है या फिर अन्य कोई प्रॉपर्टी है उसको खाली नहीं करता है। उस किराएदार के मन के अंदर लालच आ जाता है, वो उस प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है, उस प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए तरीके अपनाता है और उस प्रॉपर्टी को खाली नहीं करता है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का मालिक है उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं बहुत ही अच्छा कानूनी उपाय बताने वाला हूँ, जिससे निश्चित होके और जो प्रॉपर्टी का मालिक है वो रह सकता है और उसको घबराने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो किराएदार है वो किराए के ऊपर ले रखा है, तो वो यहाँ पे खाली करेगा, खाली करना ही पड़ेगा उसको। से यहाँ पे कोर्ट की प्रक्रिया चलेगी। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का मालिक है उसको यहाँ पे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है बाद में, केवल कोर्ट के पावर के आधार के ऊपर, और वो किराएदार उस प्रॉपर्टी को खाली करने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो ये सारी बातें आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना। उससे पहले बता दो, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और अगर मेरे से कॉल के ऊपर बात करना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए गए हैं, किस तरीके से आप मुझसे बात कर सकते हैं वो डिटेल आप देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर कोई किराएदार को कोई भी प्रॉपर्टी का मालिक देता है तो प्रॉपर्टी मालिक के कौन कौन से अधिकार बनते हैं, प्रॉपर्टी मालिक को क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है, अगर कोई भी प्रॉपर्टी का मालिक है, जैसे कोई मकान का मालिक है, दुकान का मालिक है, और वो प्रॉपर्टी को किराए के ऊपर दे रहा है, तो सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है कि सबसे पहले तो उस किराएदार के बारे में जानना बहुत ही अति आवश्यक है। उसकी जानकारी पूरी तरह से ले लेना चाहिए कि वो कहाँ का है, कहाँ का नहीं है। अगर वो जानकार है तो ही उसको किराए में देना चाहिए। उसका पुलिस वेरिफिकेशन बनवाना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन बनवाना भी अति आवश्यक होता है। अब किराए के ऊपर दे रहे हैं तो उसका किरायानामा भी ज़रूर बनवाना चाहिए। 500 रुपये की स्टाम्प पेपर के ऊपर वो किरायानामा बनवाना चाहिए और उस किरायानामे के अंदर पूरी डिटेल लिखनी चाहिए। क्यों किराए के ऊपर दे रहे हैं, किस कारण से दे रहे हैं, कितने में दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, पूरी बाकायदा उसके अंदर डिटेल होनी चाहिए उस किरायानामे के ऊपर। तो ये ध्यान देने योग्य बात है जो विशेष तौर पे ध्यान देनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं जो मकान मालिक है या फिर प्रॉपर्टी का मालिक है उसके विशेष कौन कौन से अधिकार हैं, यहाँ पे मैं अधिकार भी बता देता हूँ कि किराए के ऊपर दे रहे हैं तो कौन कौन से अधिकार प्रॉपर्टी मालिक के या फिर मकान मालिक के बनते हैं, वो विशेष अधिकार मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक आपको देखना है। तो यहाँ पे विशेष अधिकार कौन कौन से हैं मकान मालिक के या फिर प्रॉपर्टी मालिक के, जिससे वो तुरंत तरीके से उस किराएदार से अपनी प्रॉपर्टी खाली करवा सकते हैं। तो यहाँ पे पहला अधिकार आता है कि अगर कोई मकान मालिक या फिर प्रॉपर्टी का मालिक सैनिक है, सैनिक पद से रिटायर है, या फिर अन्य कोई सरकारी कर्मचारी है और उस पद से अगर वो रिटायर है, या फिर कोई वरिष्ठ नागरिक है, या फिर कोई विधवा है, या फिर कोई शारीरिक रूप से अपंग है, शारीरिक रूप से अपाहिज है, अगर ऐसा कोई मकान मालिक या प्रॉपर्टी का मालिक है तो वो अपनी प्रॉपर्टी को किराए पे दे रखा है तो उस किराएदार को वहाँ से खाली करवा सकता है अपनी प्रॉपर्टी। तो ये विशेष अधिकार यहाँ पे बनता है। दूसरा इसमें आता है कि अगर मकान मालिक की निजी आवश्यकता है, निजी अपने हित के लिए वो खाली करवाना चाहता है उस प्रॉपर्टी को, तो वो खाली करवा सकता है। तीसरा यह आता है कि अगर कोई किराएदार 4 महीने हो जाने के बाद में भी किराया नहीं लौटाता है तो भी वो मकान मालिक उस किराएदार से खाली करवा सकता है अपनी प्रॉपर्टी। चौथा यहाँ पे आता है कि बिना इजाज़त के वो अपने लिए किराए पे लिया है कोई किराएदार, वो किसी अन्य व्यक्ति को किराए के ऊपर दे देता है, खुद किराए पे लेके अन्य किसी व्यक्ति को किराए के ऊपर दे देता है, तो भी मकान मालिक या प्रॉपर्टी का मालिक उससे खाली करवा सकता है। अब पांचवा ये आता है कि अगर मकान मालिक की बिना इजाज़त के अगर वो कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य वहाँ पे चालू कर देता है उस किराए के रूम के अंदर या किराए के मकान के अंदर, किराए के प्रॉपर्टी के अंदर, तो भी वो जो मकान का मालिक है, प्रॉपर्टी का मालिक है, वो खाली करवा सकता है। या फिर अन्य कोई गलत कार्य वो करने लग जाता है उस मकान या प्रॉपर्टी के अंदर बिना इजाज़त के, बिना यहाँ पे कोई परमिशन लिए,
तो भी वो मकान मालिक उस प्रॉपर्टी को खाली करवा सकता है। तो ये सारी बातें यहाँ पे क्लियर होती है। पहले मकान मालिक की परमिशन लेनी पड़ेगी। यहाँ पे मकान मालिक की परमिशन है, इन शर्तों के आधार पे तो ही वो वहाँ पे रह सकता है। नहीं कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी का मालिक या मकान का मालिक किसी भी प्रॉपर्टी को किराए के ऊपर देता है तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए और उस किराएदार को भी कोर्ट में ले जाना चाहिए और वकील से मिलना चाहिए। वकील से मिलते हुए और वहाँ पे जो किराए को खाली करवाने की जो तारीख है उसके आधार के ऊपर कि कब ये किराएदार खाली करेगा, इसके आधार के ऊपर कोर्ट से आदेश पारित करवा लेना चाहिए। कोर्ट से वहाँ पे कोर्ट में अर्जी देनी पड़ेगी और उस अर्जी के आधार पे वो डिक्री पारित होगी, वो आदेश पारित होगा जिसके आधार के ऊपर उसको खाली ही करना पड़ेगा, उस किराएदार को खाली ही करना पड़ेगा। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का मालिक है उसको घबराने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बाद में यहाँ पे पूरी प्रक्रिया कोर्ट की चलेगी, कोर्ट के द्वारा ही उससे खाली करवाया जाएगा, उस किराएदार से खाली करवाया जाएगा। तो ये क्या है, एडवांस में आप आदेश ले सकते हैं कोर्ट में जाके, किराए पे देने से पहले आप आदेश ले सकते हैं कि इससे इस तारीख को ये प्रॉपर्टी खाली करवाई जाएगी, ये प्रॉपर्टी ये खाली कर देगा इस तारीख को। ऐसा एडवांस में आदेश कोर्ट के द्वारा ले सकते हैं। तो ये सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर आगे मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो नए टॉपिक साथ में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।